हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस यूनिवर्स 360। आज की वीडियो हमारी पीवाईक्यू सीरीज की लेक्चर नंबर 13 है। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के वैदिक पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस किए थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने टाइम पीरियड क्या पढ़ा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हमने किया था 2500 बीसी से 1750 बीसी। वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, that is early Vedic period and the second is later Vedic period. early Vedic period का टाइम पीरियड क्या है? 1500 BC से 1000 BC. later Vedic period का टाइम पीरियड क्या है? that is 1000 BC से 600 BC. ठीक है, ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एंड हुआ था वो बाय फ्लड, या तो फ्लड आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, या सूखा पड़ गया था, उसकी वजह से हुआ था। देन जैसे कि हमारा इंडिया है तो आर्कटिक साइड से इधर से आर्यंस आए, जिनके बारे में हम वैदिक पीरियड में पढ़ते हैं। तो इसमें जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। और इनकी बुक का क्या नाम था? आर्कटिक होम टू वेदास। आर्कटिक होम टू वेदास। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, सप्त सिंधु का एक भाग अस्कनी का प्राचीन नाम क्या है? इसने का जो सप्त सिंधु है, सप्त सिंधु के बारे में हमने जब इंडस रिवर सिस्टम किया था उसमें पढ़ा था। तो उसमें अस्कनी कौन सी रिवर का प्राचीन नेम है, मतलब एंशियंट नेम कौन सी रिवर का है? अस्कनी कौन सी रिवर का एंशियंट नेम है? तो ये किसका है? चेनाब का। कौन सी रिवर का है? चेनाब का। बाकी सबके भी हमने देखे थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे कि रावी का क्या था? रावी का था पुरुषनी। रावी रिवर का क्या था? पुरुषनी। ऐसे ही हमने देखा था इंदस का क्या था? इंदस का था सिंधु। झेलम का क्या था? वितास्ता। झेलम का क्या था? वितास्ता। सतलुज का शतुद्री। ये मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हम देख चुके हैं। व्यास का क्या था? विपाशा। तो ये सब क्या थे? एंशियंट नेम थे रिवर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद जो भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों के जीवन को दर्शाता है, कौन सा वेद है जो कौन से प्रारंभिक वैदिक लोगों को दर्शाता है? अर्ली पीपल को, अर्ली वैदिक पीपल को दर्शाता है। तो ये कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है, सबसे लार्जेस्ट है। ये हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था। इसमें 10 मंडल है। इसमें 1028 सुक्ताज, 10,600 इसमें वर्सेस है, 10,600 वर्सेस है। तो हमें ऋग्वेद के बारे में ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद 1028 सुक्तों का एक संग्रह है जो विभाजित है, किसमें विभाजित है? 10 मंडल में है। अभी बताया ऋग्वेद क्या है? 1028 रिम्स है, हिम्स है जिसमें, और कितने मंडल है? 10 मंडल है। अब इन मंडल में से भी हमें कौन कौन सा मंडल पता होना चाहिए? दैट इज फर्स्ट हमें पता होना चाहिए थर्ड मंडल। थर्ड मंडल में क्या बताया गया है? गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया। थर्ड मंडल में क्या बताया गया है? गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा कंपोज किया गया है? गायत्री मंत्र विश्वामित्र के द्वारा कंपोज किया गया है। इसके बाद हमें इसमें पता होना चाहिए 9th मंडल के बारे में। 9th मंडल में भगवान सोम देवता, सोम के बारे में बताया गया है, गॉड सोम। 10th मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। पुरुष सूक्त का मतलब क्या है? इसमें वर्ण सिस्टम दिए गए हैं, जो हमारे 4 वर्ण सिस्टम है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ये किसमें बताए गए हैं? 10th मंडल में बताए गए हैं। ठीक है, एक इसमें 7th मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th मंडल, 7th मंडल में क्या है? वॉर के बारे में बताया गया है, वॉर ऑफ 10 किंग्स। 10 राजा वॉर बोलते हैं, 10 राजा वॉर। ठीक है, कौन सी रिवर के किनारे हुआ था? ये आपका क्वेश्चन है, आपको कमेंट में बताना है कि ये कौन सी रिवर के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा एंड शुक्ल वर द 2 कैटेगरीज ऑफ। कृष्णा और शुक्ल किसकी 2 कैटेगरीज हैं?
तो ये किसके है, यजुर्वेद की। हमारे कितने वेद है, हमारे 4 वेद है। फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड यजुर्वेद एंड द फोर्थ इज अथर्ववेद। ऋग्वेद हम देख चुके हैं, सेकंड है सामवेद, थर्ड है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या बताया गया, यजुर्वेद में बताया गया कर्मकांड, मतलब रिचुअल्स बताया गया, रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करते हैं यजुर्वेद में बताया गया। यजुर्वेद 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज शुक्ल एंड कृष्ण। कृष्ण को बोलते हैं ब्लैक एंड शुक्ल को बोलते हैं व्हाइट। शुक्ल में ही क्या है, सतपट ब्राह्मण से, सतपट ब्राह्मण, सतपट ब्राह्मण किस में बताया गया है, शुक्ल में ही बताया गया है। इसके 2 उपनिषद भी हैं, दैट इज कथा उपनिषद, कट उपनिषद, इसे कट उपनिषद बोलते हैं, एंड द सेकंड क्या बोलते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में हल के देवता को क्या बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ प्लो, लॉर्ड ऑफ प्लो को क्या बोलते हैं, इंद्र देवता, लॉर्ड ऑफ प्लो को क्या बोलते हैं, इंद्र देवता। नेक्स्ट, मनुस्मृति लिखी गई है, मनुस्मृति कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, दैट इज संस्कृत। मनुस्मृति कौन सी लैंग्वेज में है, संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं। नेक्स्ट, चारों वेदों में से सबसे छोटा वेद कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, दैट इज सामवेद। कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट वेद, कौन सा है, सामवेद। सामवेद में हमें क्या पढ़ना है, ये म्यूजिक के बारे में बताता है। सामवेद में क्या है, म्यूजिक के बारे में है, बेस्ड ऑन म्यूजिक। ये लेटर वैदिक पीरियड में बना था। और इसके 2 उपनिषद है, कौन कौन से उपनिषद है इसके, फर्स्ट है केन एंड द सेकंड इज चंडोग्या, चंडोग्या। ये 2 उपनिषद किसके हैं, सामवेद के। नेक्स्ट, ऋग्वेद की ऋचाओं को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, सूक्त। हिम्स ऑफ द ऋग्वेद इज नोन एज, क्या बोलते हैं, सूक्त। कितने सूक्त है, अभी देखें 1028, 1028 सूक्त है। कितने मंडल है, दैट इज 10। नेक्स्ट, रिवर नेम्ड ओनली वंस इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन सी नदी का नाम सिर्फ एक बार मेंशन है, सिर्फ 1 बार, दैट इज गंगा रिवर। गंगा रिवर का जो, गंगा रिवर एक ही बार मेंशन है ऋग्वेद में। ऐसे यमुना रिवर, यमुना रिवर 3 बार मेंशन है। यमुना रिवर कितनी बार मेंशन है, 3 बार। सबसे ज्यादा है इंद्र, इंद्र भगवान का नाम सबसे ज्यादा मेंशन है, दैट इज 250 बार, 250 बार कितना है, इंद्र भगवान का नाम है। अग्नि का 200 बार, अग्नि 200, एंड सरस्वती 50 टाइम्स, सरस्वती 50 टाइम्स मेंशन है इसमें ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द संस्कार इनिशिएटिंग अ बॉय इनटू स्पिरिचुअल स्टूडेंट ब्रह्मचारी लाइफ इज कॉल्ड। एक लड़के के आध्यात्मिक, दैट इज आध्यात्मिक छात्र ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश करने वाले संस्कार को क्या कहा जाता है, उपनयन संस्कार। क्या बोलते हैं, उपनयन संस्कार। नेक्स्ट, द वेद विच डील्स विद द रिचुअल्स। कौन से वेद में रिचुअल्स होते हैं, दैट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में भी हम सब कुछ देख चुके हैं, ऋग्वेद के बारे में भी एंड सामवेद के बारे में भी। नेक्स्ट, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, इन्हें जॉइंटली क्या बोलते हैं, वेदित्री। क्या बोलते हैं, वेदित्री। इन तीनों को साथ में क्या बोलते हैं, वेदित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ। अथर्ववेद किसका कलेक्शन है, 20 खंड्स का, 20 खंड का कलेक्शन है क्या, अथर्ववेद। जैसे कि हमारा ऋग्वेद कितने मंडल्स का है, 10 मंडल। ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल्स है, इसी तरह अथर्ववेद में कितने खंड है, 20 खंड है। इसमें क्या है, ये जादू टोना, इसमें क्या है, जादू टोना मेंशन है। इसे बोलते हैं वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज, वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। तो अथर्ववेद में जो जादू टोना है वो मेंशन है, इसे क्या बोलता है, वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। और कितने खंड है इसमें, 20 खंड है। अथर्ववेद में कौन कौन से उपनिषद है, अथर्ववेद के 2 उपनिषद इंपॉर्टेंट है, दैट इज, लिख देती हूँ। फर्स्ट है महाउपनिषद। कौन सा है, महाउपनिषद। महाउपनिषद से वासुदेव कुटुंब के लिए गए, वासुदेव कुटुंब के। एंड द सेकंड इज मांडूका उपनिषद, मांडूका उपनिषद। मांडूका उपनिषद से क्या लगे, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मांडूका उपनिषद, उपनिषद से। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अपस शब्द का क्या अर्थ है, ऋग्वेद में अयस, सॉरी अयस शब्द का क्या अर्थ है, अयस शब्द का है धातु, मेटल। ऋग्वेद में कौन सी मेटल यूज की जाती थी, दैट इज आयरन। तो आयरन मेटल के लिए ही कौन सा वर्ड यूज किया गया है, अयस। क्या बोल रहे हैं, अयस। इंग्लिश में भी अयस ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेदांगों की कितनी संख्या है? वेदांग कितने हैं? 6। कितने वेदांग है? 6। नेक्स्ट, द मीमांसा सूत्र वॉज रिटन बाय, मीमांसा सूत्र लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है मीमांसा सूत्र? दैट इज जैमिनी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जैमिनी के द्वारा। देखो मीमांसा भी दो है, एक है उत्तर मीमांसा एंड एक है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा लिखा है जैमिनी ने एंड उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है? बद्रियान के द्वारा। बद्रियान के द्वारा। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे स्कूल ऑफ फिलोसफी है। कितने स्कूल ऑफ फिलोसफी है? 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी है, जिसमें से 2 तो हमने ये देख लिए कौन कौन से, उत्तर मीमांसा एंड पूर्व मीमांसा। एक इसमें है सामख्या। सामख्या, सामख्या किसके द्वारा कंपोज है? कपिला। एक इसमें है न्याय। क्या है? न्याय। न्याय किसके द्वारा है? गौतम। न्याय किसके द्वारा लिखा गया? गौतम। एक है इसमें योग। क्या है? योग। योग किसके द्वारा है? पतंजलि। योग किसके द्वारा है? पतंजलि। एंड द लास्ट इज वैशेषिका। इधर लिख देती हूँ, वैशेषिका। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक रिलीजन वाज आल्सो नोन एज, वैदिक रिलीजन को क्या बोलते हैं? दैट इज ब्राह्मणिज्म। वैदिक रिलीजन को क्या बोलते हैं? ब्राह्मणिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वैदिक काल में प्रेम विवाह को क्या बोलते हैं? लव मैरिज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड इज नोन एज, लव मैरिज को क्या बोलते हैं? दैट इज गंधर्व विवाह। क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह। 3 तरह की मैरिज है, देखिए फर्स्ट है लव मैरिज, दैट इज गंधर्व विवाह। एक इसमें 2 तरह की मैरिज होती थी, अनुलोम विवाह एंड प्रतिलोम विवाह। क्या है? अनुलोम विवाह एंड प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह अलाउ था, प्रतिलोम विवाह अलाउ नहीं था। अनुलोम विवाह में क्या होता था कि जो बॉय है वो तो हायर कास्ट का होता था एंड जो गर्ल होती थी वो लोअर कास्ट की होती थी। प्रतिलोम विवाह में इसके उल्टा अपोजिट होता था कि जो गर्ल है वो हायर कास्ट के अंदर, बॉय इज लोअर कास्ट। तो प्रतिलोम विवाह अलाउ नहीं था, अनुलोम विवाह अलाउ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज विद द सेम वर्ण विद वैदिक रिचुअल्स, वैदिक अनुष्ठान के साथ एक ही वर्ण में विवाह क्या कहलाता था? ब्रह्म विवाह। क्या बोलते थे? ब्रह्म विवाह। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ मैरिज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में कितने तरह की शादियां होती थी? दैट इज 8। वैदिक काल में विवाहों के प्रकारों की संख्या कितनी थी? 8। नेक्स्ट, मैरिज डन बाय परचेज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड, वैदिक काल में खरीद फरोख्त द्वारा किए जाने वाले विवाह को क्या बोलता था? दैट इज असुर विवाह। क्या बोलते थे? असुर विवाह। मैरिज बाय अबडक्शन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक काल में कन्या के अपहरण के द्वारा विवाह को क्या बोलते थे? राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह तो एबडक्शन मतलब अपहरण की उसमें, एंड परचेज करने पे क्या होता था? असुर विवाह। नेक्स्ट, द एपिक महाभारत कंसिस्ट ऑफ, महाभारत काव्य, महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय है। नेक्स्ट, द फेमस एपिक महाभारत वाज रिटन बाय, महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। नेक्स्ट, द मोस्ट डिस्कस रिवर इन द ऋग्वेद, सबसे ज्यादा कौन सी रिवर डिस्कस की गई है? सरस्वती। बताई थी कितनी बार? 50 टाइम्स। यमुना कितनी बार? 3 बार। एंड गंगा कितनी बार है? गंगा ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटेल ऑफ कोरोनेशन सेरेमनी आर नरेटेड इन विच स्क्रिप्चर, राज्य अभिषेक समारोह का वितरण किस ग्रंथ में वर्णित है? तो किसमें है? दैट इज ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में किसका है? राज्य अभिषेक, कोरोनेशन सेरेमनी का विवरण किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है कौन से वेद से? है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट, द वैदिक आर्यन लिव इन द एरिया, जो वैदिक पीरियड में जो आर्यन रहते थे वे कौन से एरिया में रहते थे? सप्त सिंधु बारे में, जहां इंदस रिवर थी इधर की साइड। ठीक है।
एंशियंट नेम ऑफ झेलम, झेलम का एंशियंट नेम क्या है? वितास्ता, बता चुके हैं। नेक्स्ट, अ वेल्दी पर्सन इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज नोन एज गोमत। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या बोलते थे? गोमत। क्या बोलते हैं? गोमत। कुछ इसकी वे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी अर्ली वैदिक पीरियड की। अर्ली वैदिक पीरियड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? फर्स्ट, इसमें चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं थी, चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं थी। सेकंड, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज अलाउड थी, उसी के छोटे भाई से शादी करा दी जाती थी, दैट इज विडो रीमैरिज। अर्ली वैदिक पीरियड में यह अलाउ था। इसमें जो काऊ था, काऊ को क्या बोला जाता? अघन्य। क्या बोला जाता? अघन्य। और वेल्थ डिसाइडर भी क्या होती थी? काऊ। जिसके पास जितनी ज्यादा काऊ, वो उतना ही ज्यादा संपत्ति का माना जाता था। और ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पितृसत्तात्मक सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दश राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है कौन से उसमें? ऋग्वेद में। कौन से मंडल में? 7th मंडल में। कौन से मंडल में मिलता है? 7th मंडल में मिलता है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण प्रमुख मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार में लगा हुआ था? कौन सा था? वैश्य वर्ग। कौन सा था? वैश्य। नेक्स्ट, आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? जन। क्या थी? जन। जन से नीचे क्या आते थे? विश, देन ग्राम एंड देन कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्ट आत्मा और बीमारियों के बचने के लिए जादू टोना और मंत्र संबंधित शामिल है, किसमें है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद को क्या बोलते थे? वेद ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। नेक्स्ट, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी किसके द्वारा लिखी गई? जैमिनी के द्वारा। किसके द्वारा कंपोज की गई? जैमिनी के द्वारा। नेक्स्ट, भारतवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के ये 4 आश्रम है जिन्हें मान्यता प्राप्त है किससे? ब्राह्मणों से। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास कैसे है? 1 से 25 ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ 25 से 50, 58 से 75 वानप्रस्थ एंड 75 से 100 संन्यास। और ये मान्यता किससे प्राप्त है? ब्राह्मण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता था, दैट इज इंडो यूरोपियन। क्या बोलते हैं? इंडो यूरोपियन। एंशिएंट नेम ऑफ ब्यास, ब्यास का एंशिएंट नेम क्या है? विपाशा। टोटल नंबर ऑफ वेदास इंडियन लिटरेचर कितने वेदास हैं? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। चारों वेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद, दैट इज ऋग्वेद। लैंग्वेज क्या? द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, आर्यंस की लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। संस्कृत को क्या बोलते हैं? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल पाया गया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। द आयरन इम्प्लीमेंट साइट ऑफ हस्तिनापुर कहाँ पे पाई गई है? दैट इज उत्तर प्रदेश में। वैदिक पीरियड में कौन सी मेटल यूज की जाती थी? दैट इज आयरन। और कल हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी मेटल यूज की जाती थी? दैट इज ब्रोंज। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद अथवा प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार नदी देवता कौन थी? नदी देवी सिंधु। कौन थी नदी देवी? दैट इज सिंधु, जिसे आज के टाइम पे क्या बोलते थे? इंडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A hymn in Rigved present a dialogue between सागा विश्वामित्र एंड द रिवर। ऋग्वेद की एक ऋचा जिसमें ऋषि विश्वामित्र और किन नदियों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है, कौन कौन सी रिवर थी? दैट इज ब्यास एंड सतलुज। ब्यास एंड सतलुज। ब्यास का एंशिएंट नेम क्या है? दैट इज विपाशा एंड सतलुज का क्या है? शतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्री, भरद्वाज, गौतमा, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र, ये क्या है? 7 गोत्र।
ये कौन क्या चीज है? ये 7 गोत्र है। नेक्स्ट, लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना किसकी जिम्मेदारी थी? क्षत्रियों की। लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना किसकी थी? क्षत्रियों की। ऐसे ही जो ये रिचुअल्स परफॉर्म करते थे भगवान के सामने, दैट इज ये कौन करते थे? ब्राह्मण्स। और इन सबको सर्व कौन करता था? शूद्र। एंड व्यापार वगैरह में कौन था? दैट इज वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये क्या है? 4 वर्ण है। क्या है? 4 वर्ण है। ऐसा माना जाता है कि जो कैसे निकले? जो ब्राह्मण है ये किससे निकले हैं? मुख से। क्षत्रिय किससे निकले हैं? हैंड, आर्म से। आर्म या हैंड। वैश्य किससे निकले हैं? थाई से। एंड जो शूद्र है ये निकले हैं फीट से। नेक्स्ट, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। जलमर्ग पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था? वाराह का अवतार। कौन सा अवतार? वाराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोर। रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम क्या है? दैट इज वाल्मीकि। क्या है? वाल्मीकि। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार कौन सा है? वराह का ही अवतार है, जो इन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? बता दिया है कौन से? मुंडका उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडका उपनिषद से। इसी तरह महा उपनिषद से कौन सा लिया गया है? दैट इज वासुदेव कुटुंबकीय, जो हमारी G20 की थीम भी थी। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार भीम और हिडम्बा का पुत्र कौन था? दैट इज बर्बरिक। कौन? ग्रैंडसन ऑफ भीम एंड हिडिंबा एज पर महाभारत वाज बारबरिक। द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत, महाभारत का ओरिजिनल नेम क्या है? जय संहिता। इसमें कितने खंड है? दैट इज 18 खंड है, 18 पार्ट्स है। नेक्स्ट, द कन्वर्सेशन ऑफ अ यंग बॉय नेम्ड नचिकेता एंड यम गोड कैप्चर्ड इन दैट इज कठोपनिषद। नचिकेता नाम के एक युवा लड़के और यम देवता के बीच संवाद का उल्लेख कौन करता है? कथोपनिषद, कठोपनिषद। ये कौन से वेद में मेंशन है? दैट इज यजुर्वेद में। कौन से वेद में? यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में संजय को वरदान था दिव्य दृष्टि का। महाभारत में संजय को किसका वरदान था? दिव्य दृष्टि का। संजय एक्सप्लेन महाभारत सीन बाय सीन टू द ब्लाइंड किंग। कौन से किंग को? दैट इज अंधे राजा धृतराष्ट्र को। अंधे राजा किसे? धृतराष्ट्र को, जो कि दुर्योधन के फादर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ऋचाओं का संग्रह कहा जाता है, क्या बोलते हैं? संहिता। कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम्स नोन एज संहिता। पुरुष सूक्त इज अ हिम। पुरुष सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में है। कौन से मंडल में है? 10 मंडल, 10वें मंडल में है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एंड छंद, ये सब क्या है? ज्योतिष। ये है वेदांग। क्या है? वेदांग। कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। वेदांग का मतलब क्या होता है? वेद को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब वेद को समझने के लिए जो टूल्स बनाए गए हैं उन्हें ही वेदांग्स बोलते हैं। कौन कौन से है? शिक्षा, शिक्षा को क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स की स्टडी, स्टडी ऑफ फोनेटिक्स। कल्प, कल्प को क्या बोलते हैं? जो हमारे रिचुअल्स है उनकी स्टडी। व्याकरण, ग्रामर की स्टडी। निरुक्त को क्या बोलता है? इटिमोलॉजी की स्टडी, मतलब वर्ड का ओरिजिन क्या कहाँ से हुआ है। इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई भी वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, शब्द का ओरिजिन। छंद, छंद को क्या बोलते हैं? पोइटिक मैटर, जो पोइटिक मैटर है उनकी स्टडी। एंड द लास्ट इज ज्योति, ज्योति है लाइट की स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म उपा इन उपनिषद डिनोट्स। उपा का मतलब क्या होता है? नियरनेस, मतलब पास, निकटता। कितने हमारे कितने उपनिषद हैं? दैट इज 108 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? 108, जिनमें की 10 क्या है? मेन है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन उपनिषद क्या कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद से हमारा बृहदनायक। कौन सा है? बृहदनायक। और ये कौन से वेद में मेंशन है? ये है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में हमने 2 ही पढ़े थे, दैट इज बृहदनायक एंड द सेकंड इज कठोपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद किस वेद के? ऐत्रेय आरण्यक के
अंतर्गत दूसरी आरण्यक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है, दैट इज ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उपनिषद्स, ब्राह्मण्स एंड आर्यक आर द पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट है? वैदिक लिटरेचर के। उपनिषद्स, ब्राह्मण्स एंड आर्यक ये किसके पार्ट्स है? वैदिक लिटरेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, जिनमें शामिल है कितने सूक्त है? 1028। एंड कितनी वर्सेस है? 10,600 वर्सेस है। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को माना जाता है सृष्टिकर्ता। भगवान ब्रह्मा को क्या माना जाता है? सृष्टिकर्ता। नेक्स्ट, प्रारंभिक हिंदू दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन के चरण कितने हैं? 4 चरण है, जो कि हमने पढ़े थे। ब्रह्मचारी, कौन कौन से पढ़े थे? ब्रह्मचारी किया था, सेकंड था गृहस्थ, थर्ड इज वानप्रस्थ एंड द फोर्थ इज संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाओं को क्या बोलते हैं? सूक्त। कितनी है? 1028। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के पालनकर्ता और संरक्षक माने जाते हैं भगवान विष्णु। कौन माने जाते हैं? भगवान विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, संगीत का योग कहा जाता है, किसे बोलते हैं? सामवेद को। सामवेद क्या बताता है? म्यूजिक से रिलेटेड वेद है। नेक्स्ट, यज्ञ मंत्रों के वेद को क्या बोलते हैं? यजुर्वेद। जिसमें हमारे मंत्र वगैरह है, जिसमें हमारे रिचुअल के मंत्र वगैरह है, क्या बोलते हैं उन्हें? यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, दैट इज कृष्ण एंड शुक्ल। कृष्ण इज रिलेटेड टू ब्लैक एंड शुक्ल इज रिलेटेड टू व्हाइट। वैदिक देवता बृहस्पति आते हैं, दैट इज पृथ्वी विष्ठान की श्रेणी से। वैदिक गॉड बृहस्पति फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पृथ्वी विष्ठान। नेक्स्ट, द एंशिएंट इंडियन एपिक दैट स्टैंड्स एज द लॉन्गेस्ट एपिक। लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है? दैट इज महाभारत। अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेस्ट, द फंक्शन ऑफ संग्रहित्री वॉज ऑफ, दैट इज ट्रेजर और कैशियर। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या है? कोषाध्यक्ष और खजांची। नेक्स्ट, वेंकटेश्वर आल्सो नोन एज वेंकटचलपति, श्रीनिवास एंड बालाजी आर द फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड। कौन से गॉड के हैं? दैट इज विष्णु। विष्णु भगवान से रिलेटेड है, कौन से? वेंकटेश्वर। द हिंदुज्म अर्थ, कर्म, धर्म एंड मोक्ष आर द 4 पुरुषार्थ। ये क्या है? हमारे 4 पुरुषार्थ है। कौन से? अर्थ, काम, धर्म एंड मोक्ष। कितने पुरुषार्थ है? 4 पुरुषार्थ है। कौन कौन से? अर्थ, काम, धर्म एंड मोक्ष। नेक्स्ट, बृहदारण्यक, मुंडका एंड तैत्तिरीय ये किसके एग्जाम्पल हैं? उपनिषद के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिकल बीबी लाल कैरिड अराउंड द एक्सकवेशन ऑफ हस्तिनापुर सिचुएटेड इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट। कब? 1951-52 में हस्तिनापुर जो कि यूपी में है, किसने किया था? बीबी लाल ने। नेक्स्ट, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जिसका संबंध है किससे है? युद्ध कला से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध किससे है? युद्ध कला से। भारत में वैदिक काल का समय क्या है? 1500। पूरा वैदिक काल पूछा था 1500 से 500 या 600 बीसी लगा सकते हैं। अगर अर्ली पूछता, अर्ली वैदिक पीरियड दैट इज 1500 से 1000 एंड लेटर वैदिक पीरियड 1500 से 1000 से 600। जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाने जाते हैं, दैट इज निरुक्त। निरुक्त क्या बताया था? इटिमोलॉजी, मतलब कोई वर्ड का उद्गम कैसे हुआ, दैट इज निरुक्त। लास्ट क्वेश्चन, चिकित्सा पद्धति का वर्णन किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में चिकित्सा पद्धति भी है, जादू टोना भी अथर्ववेद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यज्ञ जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है और प्राचीन भारत में राजाओं के लोगों द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, दैट इज अश्वमेध यज्ञ। क्या बोलते हैं इसे? अश्वमेध यज्ञ। वह देवता जिसे ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाला बताया गया है, दैट इज इंद्र। इंद्र भगवान को ही पुरंदर बताया गया, पुरंदर। इंद्र भगवान को ही किलों को तोड़ने मतलब फोर्ट डिस्ट्रॉयर।
फोर्ट डिस्ट्रॉयर, इंद्र भगवान को फोर्ट डिस्ट्रॉयर भी कहा गया। ऋग्वेद का वह सूत्र जिसका प्रयोग प्राचीन भारत में ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए किया जाता है, दैट इज पुरुष सूक्त, जिसका मेंशन 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में है। ऋग्वेद संबंधित है, किससे संबंधित है? स्तुति स्त्रोत के ज्ञान से। किससे संबंधित है? हिम्स ऑफ प्रेज। यजुर्वेद किससे है? सैक्रिफाइस। सामवेद किससे है? मेलोडीज और चैंट से। अथर्ववेद किससे है? मैजिकल फॉर्मूला से। चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड गॉड्स वर्शिप, कौन कौन से भगवान की पूजा की जाती थी? दैट इज इंद्र, वरुण, अग्नि एंड सूर्य। रिचुअल्स परफॉर्म्ड बाय न्यू रूलर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर रीबर्थ एज क्षत्रिय, कौन सा है? हिरण्य गर्भ, क्या है? जिसे स्वर्ण गर्भ भी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्वर्ण गर्भ या गोल्डन वॉर्म। रिचुअल्स परफॉर्म बाय द न्यू रूलर्स टू डिमोन्स्ट्रेट देयर रीबर्थ एज क्षत्रिय, नए शासकों द्वारा क्षत्रिय के रूप में अपने पूर्ण जन्म को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान को क्या बोलते हैं? हिरण्य गर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में चतुराश्रम के अनुसार पारिवारिक जीवन किससे है? गृहस्थ। गृहस्थ जीवन पारिवारिक जीवन से संबंधित है। ब्रह्मचारी किससे है? स्टूडेंट लाइफ से। इसके बाद क्या आता है? गृहस्थ। इसके बाद क्या आता है? वानप्रस्थ, जो कि होता है 50 से 75, एंड सबसे लास्ट आता है संन्यास 75 से 100। आयुर्वेद उपवेद है। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। नेक्स्ट धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का। और क्या है? आर्ट ऑफ वारफेयर, ये क्वेश्चन हो चुका है, युद्ध की कला से। लास्ट क्वेश्चन, गंधर्व वेद नृत्य और संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? सामवेद। ऐसे भी आ सकता है कि गांधर्व वेद किसका उपवेद है, तो किसका उपवेद है? सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्प वेद वास्तुकला से संबंधित है, जो उपवेद है किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का। हिंदू दर्शन के शाक्य विद्यालय के संस्थापक कौन है? वैदिक ऋषि कपिल। शाक्य के कौन बताए थे? कपिल। ऋग्वेद को विभाजित किया गया है 10 मंडल में, हो चुका है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मंडल 3 में है। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान है, कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट, सुश्रुत को कहा जाता है शल्प चिकित्सा या सर्जरी का जनक। सुश्रुत इज said to be father of surgery. Animal associated with the Ashwamedh ritual in Vedic India, that is horse. कौन सा एनिमल यूज किया जाता था अश्वमेध यज्ञ में? वैदिक टाइम में जो अश्वमेध यज्ञ होता था उसमें कौन सा एनिमल यूज किया जाता था? हॉर्स। सामवेद को भारतीय प्रमुख स्त्रोतों में से एक माना जाता है, दैट इज संगीत और कला से रिलेटेड। ये क्वेश्चन हो चुका है। छंदों की रचना प्रारंभिक ग्रंथ है, सामवेद से की गई है। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के जो मार्ग है वे किसने दिए हैं? गौतम बुद्ध ने। इसके बाद हम बुद्धिज्म करेंगे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तब हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। शल्य चिकित्सा सर्जरी के अभी बताया सुश्रुत संहिता। आदि पर्व 18 पुस्तक में से प्रथम है, कौन सी है? महाभारत। इसमें कितने पार्ट्स हैं? 18 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास क्या बोलते हैं? संहिता। क्या बोलते हैं? संहिता। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ कितने सूक्त का है? बहुत बार हो चुका है, 1028। तो आज की वीडियो में हमने वैदिक पीरियड से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।